अमरोहा में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान ब्यूरो के नाम पर क्लिनिक पर छापा मारकर लाखों की ठगी करते थे। गिरोह के 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से 5,000 रुपए की नकदी, 2 मोहर, एक गाड़ी, विजिटिंग कार्ड, पुलिस कलर में लेटर पैड और ज्वाइनिंग लेटर बरामद किए हैं। मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल जो छोटी मोटा डॉक्टरी का व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके यहाँ जाते थे और एक गाड़ी हायर कर रखी थी इन्होंने और उसके उपरांत कुछ लोग बनते थे, कुछ मेडिकल ऑफिसर बनते थे, कुछ उनके ऊपर के अफसर बनते थे और चेकिंग के नाम पर उनका शोषण करते थे, उनसे बार्गेन करते थे और 1 लाख रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक इन्होंने ठगी की है उनसे। इस तरह के गिरोह के कुछ सदस्य पकड़े गए हैं। जनपद बदायूं के वजीरगंज थाने इलाके में चोर शहीद हरिओम के घर में लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए चोरों की धरपकड़ शुरू कर दी है। और जब उठे हैं रात को तो देखा किवाड़ खुली हुई थी, 2 का होगा, 2:15 का। जब जानकारी हुई तो देखा तो किवाड़ खुली हुई थी। घर में देखा तो बक्से वगैरह कुछ नहीं, सब सामान हमारा ले गया। लगभग 5 लाख तक लगभग बैठ गया। सोना के कुछ चांदी की चीज़ थी, कुछ सोने की और कुछ कैश था। फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी की तड़के अचानक मौत हो गई। बीते 18 नवंबर 2016 को हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कैदी की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे लोहिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये राजेश यादव है जो कि अछलदा थाने का जनपद औरैया का रहने वाला था। डबल मर्डर केस में उसको सजा हुई थी, सेंट्रल जेल में था, तो कल उसकी मृत्यु हो गई है। पंचनामा भर के उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। ताज़ा अपडेट अभी पंचनामा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई मेरे पास, इसलिए वो ये नहीं बता सकता हूँ। पीजीआई में प्रॉपर्टी डीलर द्वारा गैंगरेप का मामला में न्याय न मिलने की वजह से पीड़िता अपनी सहेली के साथ हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर धरना दे रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसे बीजेपी का एक नेता फोन पर धमकी देकर मामले को सुलझाने के लिए बोल रहा है। हमारे साथ मतलब जो पुलिस स्टेशन है वो भी कुछ अच्छे से वो नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और मैं जो हूँ उनको उनके बारे में भी कहने आई हूँ और मेरे साथ जो घटना हुई है उसको सीरियसली रूप से नहीं लिया जा रहा है। सर मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरा संपर्क जो है एक प्रॉपर्टी डीलर से था, राम सागर रावत से। सर उसने जो है मैं उसके से रात के चक्कर में उससे 20-25 दिन से संपर्क करे थी, तो उसने जो है मुझसे 50,000 रुपये लिए टोकन के रूप में जमा किया। उसके बाद फिर दोबारा उसने मुझसे बुलाया, कहने लगा कि जो है आप आ जाइए, मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए और बाकी जो है अपना जो है वो ले जाइए, कागज़ ले जाइए। तो सर मैं आई थी वहाँ पर, वो मुझे लेने भी आया था टटिया पुल पे। पुलिस ने अभी इस मामले में केवल जो मेन अपराधी था उसको पकड़ा और 2 लोगों को नहीं पकड़ा है, और बल्कि उल्टा मुझे ही अपने उसमें वो कर रही है कि ये मैं टेस्ट ये करवाऊँगा वो करवाऊँगा। ये झूठी घटना है, कोई सही घटना नहीं है। बीजेपी का फ़ोन आया था मेरे पास, नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ, पार्टी से, और जो है आप समझौता कर लीजिए मुझसे। हाँ, नंबर भी है, रिकॉर्डिंग भी है। नोएडा में पुलिस ने 4 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर गाड़ी में बैठे शख्स को भ्रमित कर गाड़ी का सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से 4 किलो गांजा और अलग अलग कंपनियों के 14 मोबाइल फोन के साथ ही एक फर्जी नंबर लगी हुई ऑल्टो कार भी बरामद की है। हमारी टीम ने ठक ठक गैंग के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये चारों अभियुक्त जैसे किसी चौराहे पे कोई गाड़ी आई और उसके एक तरफ खिड़की पे ठक ठक करते थे और कहते थे कि आपका तेल गिर रहा है या गाड़ी में पंचर हो गया है। जब व्यक्ति उतरता था ड्राइवर सीट से, तब तक दूसरा व्यक्ति आके पीछे से इनकी खिड़की खोल के मोबाइल, लैपटॉप वगैरह लेते जाते थे। इसी के कड़ी में जब जांचें हो रही थी, उसी में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन चारों के पास से 12 + 2 14 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इनके पास से गांजा भी बरामद किया है। 4 किलो गांजा बरामद हुआ है। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मच्छरदानी लगाने को लेकर हुई कहासुनी में एक 60 साल के वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि में भाखला गांव में फायरिंग के दौरान एक मर्डर हुआ और 4 लोगों को गोली लगी थी। इसमें 4 लड़कों को नामजद किया गया था, आशु, गोविंद, ललित और अंकित। ये चारों के चारों मुलजिमान
CO देवन, CO गंगो और SHO रामपुर के नेतृत्व में गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार एक बहुत बड़ी घटना पर पटाक्षेप हुआ है। इन बदमाशों के पास से 3 तमंचे, दो 12 बोर के और एक 315 बोर का तमंचा, एक चाकू और 2 बाइकें जिन पर ये भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मुठभेड़ करके पकड़ा, वो बरामद हुई हैं। मुरादाबाद में छात्रों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सिविल लाइंस इलाके में स्कूली छात्रों में आपस में किसी बात पर विवाद हो गया। सड़क पर ही भिड़े छात्र बेल्टों से एक दूसरे पर हमला कर दिए। विवाद का कारण पता नहीं लग सका है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी मुरादाबाद वीडियो की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इस संबंध में एक वीडियो जो है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हुई है। वीडियो की जांच कराकर जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हड़ताल पर बैठे लेखपालों का धरना जारी है। लेखपालों ने मांगे न पूरी होने पर हड़ताल जारी रखने की जिला प्रशासन को चेतावनी दी है। वहीं डीएम हेमंत कुमार के मुताबिक शासन स्तर पर लेखपालों की मांगे मान ली गई हैं। पिछली 3 तारीख से हमारा आंदोलन अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा है, जिसमें सरकार लगातार हमारी अनदेखी कर रही है। ये आंदोलन प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर लगातार चल रहा है। कल उसी कड़ी के तहत अमरोहा में 11 लेखपालों का निलंबन कर दिया गया, जिसकी सरकार की घोर भर्त्सना और प्रशासन घोर भर्त्सना की जाती है। हमारी पुनः सरकार से अनुरोध है कि वह हमारी मांगों पर ध्यान दे और तुरंत हमारी मांगें माने। यूपी के बुलंदशहर में लेखपालों ने सरकारी कार्यों का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। लेखपालों ने अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धर्मनगरी चित्रकूट में आज आषाढ़ी अमावस्या में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान किया। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने मनोकामना पूर्ति के लिए कामदगिरी की परिक्रमा की। इस मौके पर प्रशासन की भी व्यवस्था मुस्तैद दिखी। और इस अमावस्या का विशेष महत्व गंगा स्नान करने का, मां मंदाकिनी का, और आज की अमावस्या में विशेष किसान लोगों भक्तों का आगमन अधिक है, क्योंकि हल हारनी अमावस्या के दिन किसान जो है भगवान कामदानाथ से कामना मांगने के लिए आते हैं कि मेरी फसल अच्छे से हो। अमावस्या मेला में आज काफ़ी भीड़ रामघाट में भी और परिक्रमा मार्ग में भी है, और जो दर्शनार्थी हैं उनके सुविधाओं के लिए हमारी पूरी तैयारी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में जो ऑफिसर्स हमारे तैनात किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस की फोर्स लगी हुई है, और हमारे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा आज सुबह परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण भी किया गया है। यूपी की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, जिसकी बानगी जनपद फतेहपुर में देखी जा सकती है। यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को मैथ का सवाल तक नहीं आ रहा। ऐसे में फतेहपुर के डीएम आनंदजय सिंह ने जब स्कूल का औचक निरीक्षण किया तो स्कूल शिक्षकों की उदासीनता सामने आ गई। वहीं डीएम आनंदजय सिंह ने संबंधित अधिकारी BSA को शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। वहाँ पे विद्यालय में थोड़ी टीचर केवल 2 ही थे और विद्यार्थी भी पूरी संख्या में नहीं आए थे, पर थोड़ी सी दिक्कत की बात यह लगी कि वहाँ पे जो तीसरी और चौथी कक्षा के विद्यार्थी हैं, एक तीसरी कक्षा के विद्यार्थी से मैंने पढ़वा के देखा तो उसको पढ़ना नहीं आ रहा था। तो एक तो अध्यापकों की कमी, उसके लिए मैंने BSA से बात कर लिया, वहाँ पे भेजा जाएगा। दूसरा हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है जो एलिमेंट्री लेवल के विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर। हापुड़ में 3 दिन में 2 नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप की वारदात सामने आई। उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिलखुआ में भी 15 साल की बच्ची को नशीला पदार्थ खिलाकर पड़ोसी युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही परिजनों को बच्ची का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता को घंटों बैठाने के बाद मामला दर्ज कर मेडिकल के लिए भेजा। रात में सो रही थी तो मुझे ना ऐसा लगा जैसे किसी ने कपड़े से मेरा मुंह खींचा, तो मैं फिर मुझे होश नहीं रहा, फिर मुझे ये उठा के ले गए। रात में जब मुझे होश आया तो ये दोनों मेरे साथ गलत कर रहे थे। बराबर में रहते हैं किराएदार, एक का नाम शाहरुख और एक का नाम वसीम। वादी की तहरीर पर 376D का अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें 2 आरोपियों को नामजद किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। मैनपुरी के जरामई में
65 साल की वृद्ध का सड़क किनारे बुरी हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव का एक हाथ और सर धड़ से अलग मिला। परिजनों के मुताबिक मृतक 19 जुलाई को नातिन की शादी का कार्ड बांटने गया था, लेकिन लापता होने पर वहीं परिजनों ने थाना कोतवाली में गेंदालाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मथुरा में बिजली अधिकारियों ने 1 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी है। मेसर्स किसान फ्लोर फूड एंड मील में बिना कनेक्शन से 64 किलोवाट की केबल से बिजली चोरी की जा रही थी। वहीं बिजली अधिकारियों ने मील मालिक के खिलाफ धमकाने और बिजली चोरी का मामला हाईवे थाने में दर्ज करा दिया है। पुलिस ने मील मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की बात कही है। और इसको बड़ा गुप्त रूप से संचालित किया गया साक्षी अभियंता के नेतृत्व में और अल्तोगत सफलता उसको रात में मिली। रात में बिजली चोरी पकड़ी गई, बड़ी चोरी थी। इसमें एक फ्लोर में जो कि लगभग 65 किलोवाट का लोड पकड़ा गया है और ये मथुरा जिले का सबसे बड़ी चोरी है और दक्षिणांचल की भी एक बड़ी चोरी में नंबर 1 का नाम है इसका। केंद्र और प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिद्धार्थनगर जिले में लगातार चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में बृहस्पतिवार की रात डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जखोली गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निदान किया और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 15 दिन का समय अधिकारियों को देते हुए समस्याओं का निस्तारण के लिए आदेश दिए हैं। चौपाल में हमारे अधिकारी भी रहते हैं, गांव की समस्याओं पर चर्चा होती है, जो समस्या रहती है उसको हम लोग 15 दिन में निराकरण के लिए प्रयास करते हैं। सरकार की केंद्र की योजना हो या प्रदेश की योजना हो, इतनी योजनाएं हैं कि अगर जनता तक वो पहुंच जाएं तो जनता को बहुत सारे लाभ होंगे और यह लाभ के लिए हम लोग रात्रिकालीन चौपाल कर रहे हैं कि रात्रि में सारे लोग मिल जाते हैं। जनपद बहराइच में दबंगों को घर के सामने शराब पीने से मना करना सर्राफा व्यापारी को भारी पड़ गया। व्यापारी के मना करने से नाराज दबंगों ने पहले तो सर्राफा व्यापारी के घर पर पथराव किया। जब पथराव का विरोध हुआ तो दबंगों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबंगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारे घर के सामने बैठ के 5-6 लोग जो है दारू पी रहे थे, दारू शराब पी रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, तो उसी में हमने इतराज़ किया तो वो लड़ाई झगड़े पे जो है उतारू हो गए। उसके बाद में फिर जो है तो बाधा कहानी करके और फिर वो जो चले गए, हम देख लेंगे भी आकर के। वापस करीब 1 बजे, ठीक 1 बजे आए और उसमें एक ही लड़का था जो लिए रहा था, कट्टा लिए हुआ था और हम छत के ऊपर बैठे हुए थे। तो पहले तो उसने जो है तो ईंटा मारा, समूचा ईंटा मारा चैनल के ऊपर, तो हम कुर्सी बैठे तो हमने जैसे झुक के देखा वैसे उसने फायर कर दिया। कल रात में करीब 11 बजे कुछ लड़के, जिनकी संख्या 4-5 की बताई जाती है, यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं सामने कोने पर बैठ के ऐसा बताया जाता था है कि वो शराब पी रहे थे। इसका कि रस्तोगी परिवार के लोगों ने उनको नोटिस किया, उन्होंने मना किया यहाँ शराब ना पियो। उसके बाद कुछ कहा सुनी हुई, वो अपने घरों को वापस लौट गए और थोड़ी देर के बाद एक लड़का उसमें से कंटीमेट पिस्टल लेकर के आया और उसने रात में करीब 1 बजे यहाँ पर फायरिंग किया। 3-4 फायर करने की बात बताई गई है। 4-5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आगे भी जो इन्वॉल्व होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।